हो सकता है कि अभी तक इनविटेशन में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद में हर व्यक्ति को आसानी से आप इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन में यदि आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में ये मान के चलिए कि 90% सफलता आपने हासिल कर ली। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के दूसरे स्तंभ इनविटेशन के बारे में कि लोगों को इनवाइट कैसे करें। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए 4 स्तंभ हैं या 4 बेसिक है, इनको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि आप सही में नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो इन 4 बेसिक्स को आपको सीखना पड़ेगा। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। नेटवर्क मार्केटिंग का पहला स्तंभ है लिस्ट मेकिंग। इस पे डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाया है। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि लोगों की लिस्ट कैसे बनानी है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाने के लिए लोगों को इनवाइट करना बेहद ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाने के बाद दूसरा और महत्वपूर्ण काम है नए लोगों को इस बिजनेस में इनवाइट करना। किसी भी नए व्यक्ति को इनवाइट आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला फोन से, दूसरा उससे फिजिकली मिलके। इस बिजनेस में सफल होने के लिए 90% रोल इनविटेशन का रहता है। आप लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं, इसी में आपकी सफलता छुपी हुई है। इस बिजनेस में सफल होने का 90% हिस्सा ये तय करेगा कि आप लोगों को इनवाइट किस तरीके से करते हैं। आपका इनविटेशन किसी भी फिल्म के ट्रेलर की तरह होता है। यदि किसी फिल्म का ट्रेलर धमाकेदार होता है तो उस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती है। यदि किसी फिल्म का ट्रेलर धमाकेदार नहीं रहता है तो उस फिल्म को ज्यादा लोग देखने के लिए नहीं जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपका इनविटेशन जितना ज्यादा धमाकेदार होगा, आपके साथ नए लोगों की लाइन लग सकती है। यदि आपके इनविटेशन में कोई दम नहीं है तो आपके साथ फिल्म की तरह बहुत ज्यादा लोग आने की उम्मीद ना करें। यहां पर 2 उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला एग्जाम्पल है, यहां पर ट्रेलर का मतलब इनविटेशन से है और फिल्म का मतलब प्रेजेंटेशन से है, मतलब प्लान दिखाना। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चाहे आपके प्लान में कितना ही दम क्यों ना हो, चाहे आपके प्लान में कितना ही पैसा क्यों ना हो, यदि आपके इनविटेशन में दम नहीं है तो लोग आपके इनविटेशन को सही रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि किसी ब्रांड या प्रोडक्ट का विज्ञापन देखने में ठीक ठाक नहीं है या खराब है या लोगों को वह विज्ञापन पसंद नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। इसलिए आपकी बात में दम होना चाहिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आपको नए प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना चाहिए। आप इस बिजनेस में किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, चाहे वह आपके परिवार का सदस्य है या आपका रिश्तेदार है या आपका दोस्त है या आपका कोई अन्य जान पहचान वाला व्यक्ति है। यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना होगा, तभी आपको इस बिजनेस में सफलता मिल सकती है। अक्सर नए डिस्ट्रीब्यूटर जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तब वह नए प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते समय कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और कुछ समय बाद उस डिस्ट्रीब्यूटर को ये लगने लगता है कि ये बिजनेस मेरे से नहीं हो पाएगा। इसी वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बीच में ही छोड़ के बैठ जाते हैं। इन सब से बचने के लिए इनविटेशन के दौरान कुछ सावधानियां आपको जरूर रखनी चाहिए। पहला पॉइंट है, इनविटेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन की ही बात करें, प्लान की,
प्रोडक्ट की व कंपनी के बारे में कोई भी बात ना करें। यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारे घर में किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम होता है, चाहे शादी है, चाहे किसी का जन्मदिन है, चाहे किसी की शादी की सालगिरह है या कोई और प्रोग्राम है, तब भी हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को इनविटेशन देते हैं। जब हम उनको इनविटेशन देने जाते हैं तब उनसे हम सिर्फ इनविटेशन की ही बात करते हैं, बाकी बातें नहीं करते। जैसे कि शादी में क्या क्या बनाएंगे, दूल्हा या दुल्हन के कपड़े किस रंग के होंगे या बाकी काम कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम कभी भी बात नहीं करते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन के बारे में ही बात करनी है। दूसरी सावधानी आपको रखनी है, इनविटेशन बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए। यहां पर आप किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीप इट शॉर्ट। अब हम अगली सावधानी पे चलते हैं। तीसरी सावधानी आपको रखनी है, आप जैसा जवाब सुनना चाहते हैं आपको वैसा ही सवाल करना होगा। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करें, हमेशा सामने वाले के हैसियत के हिसाब से ही बात करें। मतलब यदि कोई आपसे बड़ा है तो उसके हिसाब से ही आपको बात करनी चाहिए। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पांचवी सावधानी है, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहे हैं तब उसके अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न होनी चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि अब ये मेरे को कोई मजेदार बात बताने वाला है जिससे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। छठवां और आखिरी पॉइंट है, सवाल के बदले सवाल ही करे। मतलब 100 तालों की एक ही चाबी है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। इनविटेशन को और आसान करने के लिए आप फॉर्म फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्म फार्मूला क्या है, इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। एप का मतलब है फैमिली, ओ का मतलब है ऑक्यूपेशन, आर का मतलब है रेस्ट टाइम, एम का मतलब है मैसेज फॉर मनी। इसका क्रम यही होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। अब हम पहले पॉइंट पे चलते हैं, ऐप फॉर फैमिली। नॉर्मली जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या बात करते हैं तो सबसे पहले परिवार के बारे में हालचाल पूछते हैं कि परिवार में सब लोग ठीक ठाक है ना, मम्मी पापा कैसे हैं, भाभी जी व बच्चे सब ठीक ठाक है ना। इस तरह से हम सब वार्तालाप करते हैं। जब आप किसी भी व्यक्ति से परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी लेते हैं, उससे उस व्यक्ति के घर की स्थिति का भी पता लग जाता है कि वर्तमान में इसके घर के हालात कैसे हैं। जब आप उसके परिवार के हालातों के बारे में मालूम कर लेते हैं तो इसके बाद आप आसानी से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति अभी आपके साथ इस बिजनेस में आ सकता है या नहीं। इसी के साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि अभी इस व्यक्ति को कितने पैसे कमाने की जरूरत है या नहीं। इसीलिए इनविटेशन से पहले परिवार के बारे में बात करना बेहद ज्यादा जरूरी है ताकि आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले सकें। जब भी आप किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के लिए इनवाइट करें, उस समय आप हमेशा नॉर्मल तरीके से ही बात करें जैसा कि आप पहले उनसे बात करते थे। यदि आपसे कोई उम्र में बड़े हैं तो उनसे बड़ों के हिसाब से बात करें। जब आप अपने से बड़ों से बात करते हैं तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि मेरे को आपसे एक सलाह चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। पूरी संभावना है कि जवाब हाँ में ही आएगा। मैंने हाल में ही एक काम शुरू किया है, मैं उस काम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें और देख के बताएं कि क्या यह काम मेरे को करना चाहिए। इस तरीके से बात करने पे पूरी संभावना है कि वह व्यक्ति आपके इनविटेशन को जरूर स्वीकार करेगा और आपके साथ मीटिंग में जाने के बाद इस बिजनेस को आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। यदि आप किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बात करें। यदि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बात करें। यदि आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं
तो आप उसके हिसाब से बात करें। यदि आप किसी महिला या लड़की से बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बात करनी पड़ेगी। कहने का मतलब यही है कि यहां पर आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा, ना कि सभी के साथ एक ही तरीके से बात करनी है, एक ही सूत्र का इस्तेमाल सबके लिए नहीं करना है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, ओ फॉर ऑक्यूपेशन। जब आप प्रोस्पेक्ट से परिवार के बारे में हालचाल जान लेते हैं, उसके बाद उसके जॉब या जो भी काम वह कर रहा है उसके बारे में बात करनी चाहिए। यदि वह जॉब कर रहा है तो उससे पूछे कि आपका जॉब कैसा चल रहा है। यदि वह बिजनेस कर रहा है तो उससे उसके बिजनेस के बारे में पूछें। यदि वह व्यक्ति कोई और काम कर रहा है तो उस काम के बारे में पूछे। जब भी आप किसी व्यक्ति से उसके काम के बारे में पूछेंगे कि आपका काम कैसा चल रहा है, उसका जवाब ठीक ठाक, अच्छा या बुरा, या नेगेटिव या पॉजिटिव में ही आएगा। यदि वह अपने काम के बारे में पॉजिटिव बोलता है तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए कि आपके अंदर ये क्वालिटी तो है ही, इसी वजह से आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है। यदि वह आपको अपने काम के बारे में बोलता है कि आजकल काम कहाँ बढ़िया चल रहा है, बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, अब आपको भी उसी के हिसाब से जवाब देना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल समय ऐसा ही चल रहा है या आजकल काम करना बहुत मुश्किल है। आपको उसके साथ उसी के मतलब की बात करनी है। उसको आपकी बातों से ये लगना चाहिए कि आप सारी बातें उसी के मतलब की कर रहे हैं, या उसको ये महसूस होना चाहिए कि यह व्यक्ति मेरे फायदे की बातें कर रहा है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है आर फॉर रेस्ट टाइम। अब यहां पर आपको प्रोस्पेक्ट से एक सवाल करना है कि आप खाली समय में क्या करते हैं। उससे यह सवाल बिल्कुल भी ना करें कि आप कब कब फ्री रहते हैं। यह दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों सवाल अलग अलग हैं। यदि आपने पहले ही उससे ये पूछ लिया कि आप फ्री कब रहते हैं, तो उस समय पूरी संभावना है कि जवाब नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति का समय आपके अलावा और लोग भी लेना चाह रहे होंगे। जैसे उसके बच्चे कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो सकता है उसकी पत्नी कुछ खरीदारी करने की प्लानिंग कर रही हो सकता है उसके दोस्त या रिश्तेदार उससे मिलने के लिए बोल रहे हो। ऐसी स्थिति में वह समय आपको ना देके पहले अपने परिवार या दोस्तों को देगा। इसलिए प्रोस्पेक्ट से सीधा यही पूछना है कि आप खाली समय में क्या क्या करते हैं। जब वह व्यक्ति आपको अपने खाली समय के बारे में बताता है, उसी के हिसाब से आपको आगे बातचीत को बढ़ाना है। यहाँ पर आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है कि किस समय क्या बोलना है या कौन सी बात करनी है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट है एम का मतलब है मैसेज फॉर मनी। यहाँ पर पहुंचने से पहले आप नए प्रोस्पेक्ट के बारे में सब कुछ जान चुके होते हैं। अब आपको इससे आगे प्रोस्पेक्ट के साथ में बहुत ही सावधानी व कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। और यहां पर इनवाइट करने से पहले आप प्रोस्पेक्ट से कुछ सवाल कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहिए, उससे आप पूछ सकते हैं या उसको ऑप्शन दे सकते हैं। घर, कार, बंगला, बाइक या और कोई सपना उसका जिसको वो पूरा करना चाहता है। अगला सवाल आप कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीना चाहते हैं। इससे अगला सवाल आप कर सकते हैं, क्या आप यह मतलब घर, कार, बंगला, बाइक अपनी वर्तमान इनकम से ले सकते हैं। शायद जवाब नो में ही आएगा। अगला सवाल आप कर सकते हैं, आज आप वर्तमान में जितने पैसे कमा रहे हैं, क्या आप उससे आने वाले समय में अपने परिवार का काम चला सकते हैं। उससे पूछे यस या नो। संभावना है जवाब नो में ही आएगा। अगला सवाल आप कर सकते हैं, क्या आप अपने वर्तमान काम को बिना डिस्टर्ब किए कुछ एक्स्ट्रा इनकम पाना चाहते हैं। संभावना है जवाब हाँ में ही आएगा। आखिरी सवाल एक और कर सकते हैं, क्या आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यस या नो। संभावना है जवाब हाँ में ही आएगा। यहां तक इतनी बात करने के बाद हो सकता है प्रोस्पेक्ट ही आपसे कुछ सवाल करने लगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना है, सिर्फ सवाल के बदले सवाल ही करना है।
उसके क्या क्या सवाल हो सकते हैं, मतलब प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ सवाल कर सकता है। एक बार हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या सवाल हमसे कर सकता है। पहला सवाल वो आपसे कर सकता है, आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात तो नहीं कर रहे हैं। अब आपको बोलना है कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। कहने का मतलब यह है कि आपको उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, डरना नहीं है। उसी से आप जान सकते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा। अब वो आपसे अगला सवाल कर सकता है, आप कोई चेन सिस्टम की बात तो नहीं कर रहे हैं। अब आपको बोलना है, मैं तो आपको जिंदगी बनाने वाले सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं, आप बताओ कब मिलना है। यहां पर उसके सामने आपको दो ऑप्शन रखने हैं, कल या परसों, संडे या मंडे, सुबह या शाम, 5 बजे या 7 बजे। जब आप उसको ऑप्शन देंगे, संभावना है कि वो आपको समय जरूर देगा। अब वो आपसे और भी सवाल पूछ सकता है, इस काम में कोई पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा। आपको जवाब देना है, इसमें पैसा लगाना तो बहुत दूर की बात है, ये तो पैसे कमाने का एक बेहतरीन मौका है। क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए आपको मिलना पड़ेगा। बोलिए यस या नो, तो वो जवाब आपको हाँ में ही देगा। और आपसे अगला सवाल कर सकता है, यह लोगों को जोड़ने या मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। आपको जवाब देना है, भाई साहब आप जोड़ना तोड़ना सब छोड़ दीजिए, क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यस या नो। जैसे ही वो आपको हाँ बोलता है, आपको अगला सवाल करना है, मैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, आप व मैं मिलकर जिंदगी में एक्स्ट्रा इनकम पा सकते हैं। इतनी बात करने के बाद पूरी संभावना है कि उसका जवाब हाँ में ही आएगा। अब आपको यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि अभी मैं आपको इस समय पूरी बात नहीं बता सकता हूं, अभी तो मैं बिजी हूं। इसके लिए आपको कम से कम भी 30 से 40 मिनट का समय निकालना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम बैठकर ही समझ सकते हैं। यदि आपको काम समझ में आता है तो हम दोनों मिलके इस काम को करते हैं। यदि आपको ये काम पसंद नहीं आया तो हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो उसको किसी भी तरह का कोई दबाव महसूस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से इस बिजनेस में आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी तक इनविटेशन में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद में हर व्यक्ति को आसानी से आप इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन में यदि आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में ये मान के चलिए कि 90% सफलता आपने हासिल कर ली। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए भी मैं दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर इनविटेशन पे एक वीडियो बनाएं, तो आज मैंने आपको इनविटेशन पे एक वीडियो दिया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपकी तरह बहुत सारे लोगों के सामने इनविटेशन कैसे करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आपका छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।